मेरा नाम दीपिका पांडे है। आज मैं आप सभी के समक्ष कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक का देव भाषा जो हमारी पुस्तक है, उसका पाठ 5 लाई हूँ। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो 2 पाठ मैंने अपलोड कर दिए थे जिसमें मैंने 2 पैराग्राफ को समझा दिया है। ये अब आज मैं आप लोग को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूँगी। ये इसका तीसरा पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। विश्वविद्यालये स्थितः सा विज्ञानक्षेत्रे अनेकानि रहस्यानि उद्घाटयत्। यानी जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताया था कि वो कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए थे आशुतोष मुखोपाध्याय के द्वारा। तो जब वे विश्वविद्यालय में थे यानी विश्वविद्यालय स्थित है यानी जब वे विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया। तेन स तस्य ख्याति विदेशेषु पे प्रसृता अभवत्। और जो उन्होंने उद्घाटन किया तो इस इसकी जो ख्याति थी वो विदेशों में भी खूब प्रसिद्ध हुई यानी विदेशों में भी खूब फैली। वैदेशिकः तस्य अन्वेषणानि ज्ञात्वा तस्य प्रवचनानि च श्रुत्वा अति प्रभावितः अभवत्। और जो इन्होंने खोज की थी विज्ञान के क्षेत्र में मतलब जितने भी इन्होंने रहस्यों का उद्घाटन किया था उन सभी को सुन करके यानी जो विदेशी लोग थे वे लोग इन सभी अन्वेषणानि यानी इन सभी खोज को जान करके जो कि उनके द्वारा बनवाई गई थी जो कि जितने भी खोजें जो हैं वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने की थी विज्ञान के क्षेत्र में उन सभी खोज के बारे में जान करके जो विदेशी लोग थे उन्होंने सारी खोज को जाना। फिर तस्य प्रवचनानि च श्रुत्वा अब अति प्रभाविता अभवन्। और उनके प्रवचन को सुन करके बहुत प्रभावित भी हुए मतलब उनकी अनोखी योग्यता को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर है ते तस्य महानतम सम्मानम अकुर्वम। और इसी प्रकार से विदेश में भी उनका बहुत ज़्यादा महान सम्मान हुआ। तस्य प्रतिभ्या देश सेवया च बहु प्रभावितः भारतस्य राष्ट्रपति तम देशस्य सर्वोच्चेन भारत रत्नम इत्युपाधिना समलंकृतम अकरोत्। इसका अर्थ है कि तेन तस्य महान इसका मतलब अर्थ है तस्य प्रतिभ्या देश सेवया च बहु प्रभाविता मतलब कि जो उनकी प्रतिभा थी जो उनकी प्रतिभा थी अनोखी योग्यता थी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की और जो उनकी देश सेवा थी मतलब जो उन्होंने देश के प्रति इतनी सेवा करी थी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब वे 19 वर्ष के थे तो उन्होंने राज्य के वित्त विभाग में सेवा का कार्य किया था। तो उसी प्रकार वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है कि उनकी जो अनोखी योग्यता थी और उनका जो देश के प्रति मतलब देश के लिए उन्होंने जितनी भी सेवा करी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो करके जो भारत के हमारे राष्ट्रपति थे उस समय पर उन्होंने देश का सर्वोच्च जो भारत रत्न होता है जो भारत रत्न नाम की उपाधि होती है उस उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। वैज्ञानिक चंद्रशेखर को सम्मानित किया। न केवलम विज्ञान क्षेत्रे संगीत क्षेत्रे अपि सा महत्वपूर्णम अन्वेषणम अकरोत्। और न केवल विज्ञान के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज किया। सः महान देशभक्ता त्यागशीला प्रकृति प्रिया संगीतज्ञश्च चासीत् नाना गुण विभूषितः अपि वेंकटरमणा अति विनम्रः आसीत्। और वे बहुत महान देशभक्त थे त्यागशील थे प्रकृति प्रिय यानी प्रकृति को प्रिय थे संगीतश्च ज्ञासीत यानी संगीतज्ञ भी थे नाना गुणभूषितः यानी अनेक गुण से समृद्ध होने के बाद भी अपि वेंकटरमणा अति विनम्र आसीत यानी नाना मतलब कि अनेक गुणों से विभूषित होने के बाद भी उनके अंदर ज़रा सा भी घमंड नहीं था मतलब वे बहुत ही विनम्र थे। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ पे हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमणा जन्म दिनांक 7 नवंबर 1888 जन्म स्थानम तिरुवैनकवल तिरुचिरापल्ली। मतलब हमने जाना कि इनका जो जन्म था वो तिरुचिरापल्ली में हुआ था और तिरुचिरापल्ली में भी इनका जन्म कहाँ हुआ था तिरुवैनकवल में। इनके पिता का क्या नाम था आर चंद्रशेखर आयर। माता का क्या नाम था पार्वती अम्बल। पत्नी का नाम था लोक सुंदरी अम्बल। शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रपुरी। इनको किस किस चीज़ों से सम्मानित किया गया था। पहला था नोबेल पुरस्कार जो कि इन्हें 1930 में मिला था। फिर था भारत रत्न जो इन्हें 1954 में मिला था। फिर लेनिन शांति पुरस्कार जो कि इन्हें 1957 में मिला था। और फिर है इनका देहावसानम जो कि हुआ था 21 नवंबर 1970 में।
तो इसी प्रकार मैंने पूरा का पूरा ये टॉपिक ख़त्म कर दिया है। आई होप कि आप लोग को ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आप लोगों को कोई भी इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं इस चैप्टर को समझने में, आप लोग कमेंट में अपनी कठिनाइयाँ, जो भी आप लोग परेशानियाँ आपको हो रही हैं इस चैप्टर को समझने में, आप लोग वो सब डाल सकते हैं कमेंट में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग की उन सभी परेशानियों को हल कर सकूँ। धन्यवाद। और यदि आपको मेरी यह वीडियो किसी भी मायने में मतलब आप लोग को ये सहायक रही हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करें ताकि वे लोग भी ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जान पाएँ। धन्यवाद।